नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो तो ये पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्या थी। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वीडियो डिले हुआ, तो सॉरी इसके लिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि आयोग के द्वारा ये इस तरह कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि दिसंबर से जनवरी के मध्य में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएँ हो सकती हैं। तो परीक्षा होने की संभावना क्या है और अब आपको क्या करना चाहिए? और इस पर हम बात करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जैसा आप जानते हैं, कोई अभी सीधी नोटिस अभ्यर्थियों के लिए ऐसी नहीं निकल के आई है कि आपकी परीक्षा इस समय के दौरान होगी और आप इस पर्टिकुलर डेट से जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसी पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो इससे संदर्भ में देखिए, कुछ जो नोटिस है और कुछ अखबार पत्र हैं उनका अवलोकन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या संभावना बनती है परीक्षा कराए जाने की। तो पहली नोटिस देखिए अध्यक्ष के द्वारा जारी की गई है और सूचित के मतलब साथ में इसको सूचनार्थ भी भेजा गया है सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को और परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। नोटिस जैसा आप लोगों ने पढ़ा ही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराने जाने के संबंध में महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता समग्र और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। शासनादेश संख्या, यहाँ पे शासनादेश संख्या दिया हुआ है, दिनांक 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भारतीय आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने पर संबंधित जारी दिशा निर्देशों में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप जनपद के परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। यानी ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कि कौन सा परीक्षा केंद्र होना या जो भी परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है वो किन मानकों पर पूरा होना चाहिए, उसके संदर्भ में उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की जो जानकारी है वो कलेक्ट करनी है। अतः उपयुक्त के दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश के अनुसार मानक परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न प्रारूप पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आयोग की ईमेल पर उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। तो ये समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया है कि आप जो दिशा निर्देश शासन के द्वारा है उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और आज हम देखिए कब परीक्षा होनी प्रस्तावित है, दिसंबर लास्ट से जनवरी द्वितीय सप्ताह तक लगभग 1 महीने के दौरान परीक्षाएं होनी और इसमें टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लगभग 13 से 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। तो इस नोटिस से देखिए इसमें है क्या कि अभी सीधे तौर पर आप लोगों को संबोधित करते हुए ये नहीं कहा गया है कि ये परीक्षा स्थिति में होना कराए जाने का प्रस्ताव है और जिसके लिए देखिए परीक्षा तो होनी है। इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे थे मेरे पास और लोग बहुत घबराए हुए थे कि इतनी जल्दी का परीक्षा हुई तो क्या हुआ। तो देखिए परीक्षा तो होनी थी, परीक्षा होना तो उसी दिन डिसाइड हो गया था जिस दिन आपसे आवेदन मांगा गया था। ये परीक्षा ऑलरेडी काफी डिले हो चुकी है और आप लोगों के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा था कि अब इस परीक्षा को करा लिया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की कोई स्पष्ट जानकारी निकल के सामने नहीं आ पा रही थी। तो अभी हम ये मान के हम लोगों को ये चलना चाहिए कि ये परीक्षा आपकी दिसंबर लास्ट से जनवरी सेकेंड वीक में हो सकती है। लेकिन ये आप कब तक हमें मान के चलना चाहिए, अगले 10 दिन तक, और आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाती, जो डेटा चाहिए परीक्षा कराए जाने का वो सारा कुछ समय से मिल जाता है और पर्याप्त संख्या में केंद्रों का निर्धारण हो जाता है तो संभावना बन सकती है कि परीक्षा अपने समय से कराई जा सके। अन्यथा अगर इसमें देखिए डेटा प्राप्त होने में किसी तरीके का डिले होता है, पर्याप्त सेंटर नहीं मिल पाते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये परीक्षा थोड़ी सी डिले हो। और अगर डिले हुई तो सीधी सी बात है कि जिस तरह से महाकुंभ है 13 जनवरी से लेकर के और फरवरी में, तो फिर बची परीक्षा फरवरी के बाद जा सकती। दूसरा पॉइंट, परीक्षाएं 3 होनी है, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी कौन सी परीक्षा पहले होगी ये डिसाइड नहीं है, ठीक। ये तभी क्लियर हो पाएगा जब अगली कोई नोटिस अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए आयोग के द्वारा जारी की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कौन सी परीक्षा इसमें पहले हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी की या पीजीटी की, इसके लिए हमें लोगों करीब 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो 10 दिन है, आप तो देखिए आपको क्या करना है, आप बिल्कुल वैसे तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे, लास्ट मोमेंट है, इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, देखिए सार्थक क्लासेस तो हम जब से विज्ञापन आया था तब से लगातार कह रहे थे कि आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और बहुत सारे लोग तैयारी कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं
और तो सादा क्लासेस से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, तो उनकी तैयारी अच्छी होनी, तो केवल शॉर्ट में जो है आप लोग रिवीजन करना होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी तो वो लोग चाहें तो ऐसा नहीं कि समय नहीं, अभी भी कम से कम 1 महीने का तो समय है ही है, और ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, अगर वो भी एक स्पीडी मेथड से तैयारी स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर पढ़ लिए जाएँ, शॉर्ट में नोट्स को कवर किया जाए, पाठ्यक्रम को, और साथ में प्रैक्टिस की जाए, तो इस तरीके से उनकी भी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को तैयारी बिल्कुल अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। और जीके पार्ट के लिए तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो मैंने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपडेट कर दी है डिफरेंट वैरायटी के साथ सार्थक क्लासेज में, तो आप से जाके आप परचेज करके अपनी आप तैयारी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे जीके के वन लाइनर नोट्स और कंप्लीट शॉर्ट नोट्स प्लस टेस्ट सारे एक साथ मिल जाए, तो उसके लिए फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास होगा ही 9506543831, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और आपको अपने पाठ्यक्रम की भी प्रैक्टिस करनी है, यानी कुल लास्ट मोमेंट में। तो इस लास्ट मोमेंट में अगर आप वन लाइनर के माध्यम से तैयारी करते हुए प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित तौर पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आपको आपकी परीक्षा के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए मुझे लगता है कि 10 दिन का आपको वेट करना होगा, और 25-26 के आसपास मुझे लगता है कि ये सारा सिनेरियो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इससे डिले होता है तो फिर पूरी संभावना है कि जिस हिसाब से परीक्षा कराए जाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें हो सकता है डिले हो, तो उस कंडीशन में आपको 1-1.5 महीने एग्जाम और लेट हो सकता है। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि आपका जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। अब आपके पास सोचने विचारने के लिए समय नहीं कि जब डेट आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे। अगर ऐसा कोई करता तो निश्चित तौर पर मुझे लगेगा कि ऐसा व्यक्ति जो है, मुझे ऐसा लगेगा, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जो ये सोच रहे होंगे कि परीक्षा में अभी भी बहुत ज़्यादा डिले होगा और जब डेट आ जाएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उनकी तैयारी उस हिसाब से हो पाना संभव नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, पूरे पाठ्यक्रम को भी रिवीजन कर लीजिए। और जिन लोगों ने तैयारी ऑलरेडी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।